साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल पर एक नई साखी लेकर। साथ संगत जी, अगर गलती से आपसे किसी का नुकसान हो जाए तो उसकी मदद ज़रूर कीजिएगा और उस नुकसान की भरपाई भी कीजिएगा। आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, हमेशा 9 बजे के बाद उठने वाले संजीव सिंह आज सुबह 5 बजे उठकर घर से रात की पार्टी वाला मिठाई का एक बड़ा सा डिब्बा लेकर कुछ ज़रूरी काम है घर वालों को ये बोलकर अपनी बाइक से बाहर निकल गए और वहाँ पर पहुँच गए जहाँ कल शाम उनकी कार से एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। पूरी रात संजीव सिंह कुछ सोच सोच कर दुखी हो रहे थे और एक पल के लिए भी सो नहीं पाए थे। बार बार उस गरीब आदमी का सड़क पर बैठकर रोता हुआ चेहरा संजीव सिंह की आंखों के सामने घूम रहा था। साथ संगत जी, कल संजीव सिंह के बेटे का जन्मदिन था और घर पर ही लगभग 20 लोगों के साथ एक पार्टी थी जिसमें उनके कुछ रिश्तेदार, पड़ोसी और बेटे के दोस्तों के परिवार वाले शामिल थे। अपने ऑफिस में संजीव सिंह ने सोचा था कि 3 बजे तक ऑफिस में काम खत्म करके मैं निकल जाऊंगा ताकि पत्नी की डांट और इकलौते बेटे की शिकायत ना सुननी पड़े। परंतु बॉस के आदेश और काम अधिक होने की वजह से संजीव सिंह को ऑफिस से निकलते निकलते देर हो गई थी। अब जल्दी से जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में स्पीड में कार चलाते हुए एक गोलगप्पे वाले के ठेले से थोड़ी सी उनकी कार की टक्कर हो गई और उस गोलगप्पे वाले के ठेले के सारे गोलगप्पे और अन्य सामान सड़क पर बिखर कर बर्बाद हो गया। संजीव सिंह ने बिना रोके कार को आगे बढ़ा दिया और रियर मिरर में देखा तो गोलगप्पे वाला सड़क पर सर पकड़कर बैठकर जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगा था। साथ संगत जी, एक्सीडेंट वाली जगह से थोड़ी दूरी पर गरीबों की 12-15 झोपड़पट्टी वाली एक छोटी सी बस्ती थी। एक झोपड़ी के आगे उन्होंने वही गोलगप्पे वाला ठेला जिसकी एक साइड का चक्का बुरी तरह से बर्बाद हो चुका था। जब संजीव सिंह ने देखा तो उन्होंने अपनी बाइक वहीं खड़ी करके उस झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। तभी एक बीमार सी और उदास आंखों वाली दुबली पतली पुरानी सी साड़ी पहने एक महिला ने दरवाज़ा खोला। अब संजीव ने अंदर आने की इजाज़त मांगी तो उस महिला ने बड़ी हैरानी से संजीव सिंह को देखकर शर्मिंदगी के साथ अंदर आने की इजाज़त दे दी। अब उस झोपड़ी के अंदर का हाल बहुत ही बुरा था। वहाँ पर एक मैली सी चारपाई पड़ी थी। ठंडे मिट्टी के चूल्हे और कोई भी जूठे बर्तन ना देखकर वहाँ कोई भी ये समझ सकता था कि कल रात वहाँ खाना नहीं बना था। एक 10 साल का हड्डियों का ढांचा वाला बच्चा किताब में कुछ पढ़ाई कर रहा था और वहीं उसकी बगल में गोलगप्पे वाला ज़मीन पर ही बैठा था। गोलगप्पे वाले ने हाथ जोड़कर संजीव सिंह को कहा कि बोलिए साहब, हमसे कोई गलती हो गई क्या? साथ संगत जी, संजीव सिंह उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोले कि भैया, गलती तो कल मुझसे हुई थी। आपके सारे गोलगप्पे मेरे कारण ही बर्बाद हुए, मुझे माफ़ कर दीजिए। कि तभी वहाँ खड़ी गोलगप्पे वाले की पत्नी बोली कि साहब, ये 1 सप्ताह से बीमार पड़े थे और कल बहुत दिनों के बाद इन्होंने दुकान लगाई थी। अब तो हम लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम लोग ठेले का चक्का बदलवा सकें और फिर से गोलगप्पे की दुकान लगा सकें। कल सुबह 1000-2000 रुपया उधार लेंगे और फिर दुकान खोलेंगे। साहब, हमारी तो किस्मत बहुत ही खराब है। अब संजीव सिंह ने उन्हें 5000 रुपये देते हुए कहा कि भैया, यही मेरा प्रायश्चित है, आप इसे स्वीकार करें
और फिर बेटे के जन्मदिन वाली मिठाई का पैकेट संजीव ने उस छोटे बच्चे की तरफ बढ़ाया। अब उस बच्चे की आंखों में लालच होते हुए भी शर्मिंदगी से स्वीकृति के लिए उस बच्चे ने अपनी माई और बाबूजी की तरफ देखा और स्वीकृति मिलते ही पैकेट खोलकर वो बच्चा खुश होकर मिठाई खाने लगा और वहाँ खड़े सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। और अब संजीव को लग रहा था कि उसके दिल से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। साथ संगत जी, आप सभी से भी गुजारिश है कि अगर कभी आपसे किसी गरीब का नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई ज़रूर कीजिएगा और उसकी मदद भी कीजिएगा। और साथ संगत जी, किसी की मदद करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप अमीर ही हों, क्योंकि अमीरी पैसे से नहीं दिल से होती है। किसी की मदद करने के लिए अमीर दिल का होना भी बहुत ज़रूरी है। एक बार की बात है कि दुनिया के इतने बड़े धनवान व्यक्ति बिल गेट्स से किसी ने पूछा कि क्या इस धरती पर आपसे भी अमीर कोई है? तब बिल गेट्स ने जवाब दिया कि हाँ, एक व्यक्ति इस दुनिया में मुझसे भी अमीर है। तब उनसे पूछा गया कि वो कौन है? तब बिल गेट्स ने बताया कि एक समय में जब मेरी प्रसिद्धि और अमीरी के दिन नहीं थे तो मैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर था। वहाँ सुबह सुबह अखबार देखकर मैंने एक अखबार खरीदना चाहा, पर मेरे पास खुले पैसे नहीं थे, तो मैंने अखबार लेने का विचार त्याग कर उसे वापस रख दिया। अब अखबार बेचने वाले लड़के ने मुझे देखा तो मैंने उसे खुले पैसे ना होने की बात कही। लड़के ने अखबार देते हुए कहा कि ये मैं आपको मुफ्त में देता हूँ, और वो बात आई गई हो गई। कोई 3 महीने के बाद बिल गेट्स ने बताया कि संयोगवश 3 महीने के बाद उसी एयरपोर्ट पर वो फिर से उतरे और अखबार के लिए उनके पास फिर से सिक्के नहीं थे। उस लड़के ने बिल गेट्स को फिर से अखबार दिया तो बिल गेट्स ने मना कर दिया और कहा कि ये मैं नहीं ले सकता। तब उस लड़के ने बिल गेट्स से कहा कि आप इसे ले सकते हैं, मैं इसे अपने प्रॉफिट के हिस्से से दे रहा हूँ और मुझे नुकसान नहीं होगा। बिल गेट्स ने अखबार ले लिया। 19 सालों के बाद, अपने प्रसिद्ध हो जाने के बाद, एक दिन बिल गेट्स को उस लड़के की याद आई और उन्होंने उसे ढूंढना शुरू किया। कोई 1.5 महीना खोजने के बाद आखिरकार बिल गेट्स को वो लड़का मिल गया। तब उन्होंने उस लड़के को पूछा कि क्या तुम मुझे पहचानते हो? तब लड़के ने कहा कि हाँ, आप मिस्टर बिल गेट्स हैं। तो बिल गेट्स ने कहा कि क्या तुम्हें याद है कि कभी तुमने मुझे मुफ्त में अखबार दिया था? लड़के ने कहा कि जी हाँ, बिल्कुल, ऐसा मैंने 2 बार किया था। तब बिल गेट्स ने कहा कि मैं तुम्हारे उस किए हुए की कीमत अदा करना चाहता हूँ। तुम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ चाहते हो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करूँगा। लड़के ने कहा कि सर, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा करके आप मेरे काम की कीमत अदा नहीं कर पाएंगे? बिल गेट्स ने कहा कि क्यों? लड़के ने कहा कि मैंने जब आपकी मदद की थी, मैं एक गरीब लड़का था जो कि अखबार बेचता था। आप मेरी मदद तब कर रहे हैं जब आप इस दुनिया के अमीर और सामर्थ्य वाले व्यक्ति हैं, फिर आप मेरी मदद की बराबरी कैसे करेंगे? बिल गेट्स की नज़र में वो व्यक्ति दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति से भी अमीर था, क्योंकि साथ संगत जी, किसी की मदद करने के लिए उस लड़के ने अमीर होने का इंतज़ार नहीं किया था। इसीलिए अमीरी पैसे से नहीं, दिल से होती है। किसी की मदद करने के लिए अमीर दिल का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सभी को ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।